तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मांगा स्पेन चैनल में। तो हमने पे देखा था वांसो कह रही होती है कि चलो अच्छा ही हुआ कि लीफन अभी मेरे साथ नहीं है, नहीं तो वो भी मेरे साथ इस मुसीबत के अंदर फंस जाता। अब बस सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जो कि मुझे इस मुसीबत के अंदर से बचा सकता है, वो है मिस्टर यंगर मास्टर। लेकिन वो मुझे थोड़ी ना जानता है जो कि वो मुझे बचाने के लिए यहाँ भागता हुआ चला आएगा। ना ही मुझे पता है कि वो फिलहाल अभी कहाँ पर है। तभी लीफन बाहर आ जाता है और वो कहता है मैं ही हूँ वो इंसान जिसकी तुम्हें जरूरत है। लीफन को देख वांसो चिल्लाते हुए बोलती है, लीफन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ, ये जगह ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया ना तो वो तुम्हें मार डालेंगे, तो अब जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। वांसुओं को चिल्लाते हुए सुन वो तीनों असिस्टेंट्स लीफन को देख लेते हैं। कमीने आखिर तू अंदर कैसे आया? वहीं रुक जा, अगर तूने एक कदम और आगे बढ़ा है तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। लीफन को देख लीडर सोच रहा होता है हम तीन भाई और तीनों ही तबाही हैं, क्योंकि हम तीनों ही इंस्टेंट कल्टिजन लेवल की पीक पर हैं और हमारे पास हथियार भी हैं। अगर यहाँ कोई ग्रैंड मास्टर भी आ जाए तो मैं उसे कांटे की टक्कर दे सकता हूँ। वहीं ये दुबला पतला सा लड़का, मुझे ना इसके अंदर से किसी भी तरह का ऑरा महसूस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब तो साफ है कि ये लड़का एक नॉर्मल इंसान है। लेकिन फिर भी जब ये यहाँ आया तो मुझे इसका पता कैसे नहीं चला? इतना सोच वो कहता है इस चूजों में ना मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन बस उस मिस्टर सिंगर मास्टर को छोड़ के। फिर वो सोचने लगता है कि ये नॉर्मल से दिखने वाला कमीना ये ना एक मुर्गी को भी मारने के लायक नहीं है, तो ये मुझ जैसे किलर को क्या ही मारेगा। हाँ, लेकिन अगर ये वो मिस्टर सिंगर मास्टर होता तो बात कुछ और होती। लेकिन इतना दुबला पतला सा दिखने वाला लड़का वो मिस्टर सिंगर मास्टर थोड़ी ना हो सकता है। तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, मैं ही हूँ वो मिस्टर सिंगर मास्टर। तुमने मेरे प्रोटेक्शन के अंदर किसी को किडनैप करने की हिम्मत की है, तो ये मत सोचना कि तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे। तू कितना घमंडी है यार, अपने आप को यंगर मास्टर कह रहा है। तुझे ना अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। सुन, तू जीना चाहता है ना, मैं तुझे एक चांस देता हूँ। इस चाकू को उठा और उस लड़के को मार दे, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। सच में ये तो बहुत ही आसान है। लीफन को मारना तो इतना आसान है जैसे एक कीड़े को मारना। ये सच में बहुत ही आसान है, मैं तो इसे चुटकी में मार सकता हूँ। फूकीमिन तुम ना वहीं रुक जाओ, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें ना इस गांडू की बात मानने की कोई भी जरूरत नहीं। तुम ना मेरा मुकाबला नहीं कर सकते तो एक साइड में जाके खड़े हो जाओ। मैं इन 3 कमीनों को मारने के बाद तुम्हें और वांसुओं को यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। और वो मनी मन सोच रहा होता है कि कीड़े भी अपनी जान की परवाह करते हैं, तो फूकीमिन तो फिर भी एक इंसान है। वो अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे पागल हो गया है, लेकिन मैं फिर भी उसे एक मौका दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं फूकीमिन चाकू लेके भागते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, लीफन क्या तुम सच में सोच रहे हो कि तुम ही वही ग्रैंड मास्टर हो? मूड ऑफ वांसो की आज बेइज्जत होकर मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन अब मुझे खुशी है कि मुझे अपने गुस्से को निकालने के लिए एक जगह मिल गई है। फिर वो लीफन के एकदम पास पहुंचकर उस पर अटैक करते हुए चिल्ला के कह रहा होता है, अगर ब्लेम करना है तो अपनी किस्मत को करो। अगर तुम्हें दोबारा इंसान बनने का मौका मिले तो फिर कभी इतना घमंड मत करना, अब मर जाओ। फूकीमिन, मैं बस तुम्हें एक अच्छे इंसान बनने की नीयत सिखा रहा था, लेकिन तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो, तो फिर मत कहना कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। इतना कहकर लीफन अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करता है, जिससे फूकीमिन के पैर धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। पैर गायब होने की वजह से फूकीमिन नीचे गिर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, इम्पॉसिबल, तुम इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? कमीना, अगर तूने मुझे नहीं बचाया ना तो मेरे मास्टर वो ना। लीफन बोलता है, फूकीमिन तुम्हारी इस हालत के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, लेकिन तुमने उसे नहीं लिया। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात मानकर साइड में खड़े रहते ना तो अभी तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। और अब बस वहाँ पड़े रहकर देखो कि कैसे मैं इन 3 कमीनों को मारता हूँ। अगर तुम ग्रैंड मास्टर भी हो तो क्या तुम एक कैनन बॉल को रोक सकते हो? मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ, तुम पागल हो। मैं तुम्हें मौत की बद्दुआ देता हूँ कि तुम बहुत ही बुरी मौत मरो। फिर हम उन 3 असिस्टेंट्स को देखते हैं। अरे लीडर, ये सच में वही है वो मिस्टर यंगर मास्टर, चूजों का टॉप मास्टर। लीडर, अब हम क्या करें? वो इसी तरफ आगे बढ़ रहा है। लीडर कैनल बॉल को अपने कंधों पर रखकर चिल्लाते हुए कहता है, देखने का टाइम नहीं है लड़को, हमारे सामने एक असली भूत है। हथियार तैयार करो, अटैक करो, इस मॉन्स्टर को जिंदा मत छोड़ना। इतना कहते हुए वो कैनल बॉल को फायर कर देता है, जो कि सीधा लीफन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी लीफन अपनी डिवाइन पावर का यूज करके एक बड़े हाथ को समन करता है और उस अटैक को रोक लेता है। फिर वो सोचने लगता है, अच्छा हुआ कि मैंने अभी हिडन डेकोरेटेड फॉर्मेशन की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व किया है। मेरी कर्टिजन बेस काफी बढ़ गई है, अब मैं रॉकेट को रोक सकता हूँ। तभी हम देखते हैं अचानक से लीडर लीफन के पीछे आ जाता है और वो अपनी की एनर्जी को रिलीज करते हुए लीफन पर अटैक करते हुए चिल्लाकर कह रहा होता है, यही वजह है कि मैंने असिस्टेंट बनना चूज किया। तुम जैसे सोच से परे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। मैं मॉन्स्टर नहीं डरता। अगर आज मैंने चूजों के टॉप मास्टर को हरा दिया तो मेरी इज्जत आसमान छू लेगी, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा। मौत ना मेरे लिए कुछ नहीं, तो आजा मेरा सामना कर, मुझे एक शानदार बैटल दिखा। लीफन बोलता है, ओ अच्छा, लेकिन क्या तुम्हारे पास वो ताकत है जिससे कि तुम मुझसे फाइट कर सको? फिर हम देखते हैं लीफन अपने उस बड़े डिवाइन हाथ से लीडर के माथे पर एक स्ट्राइक लगाता है, जिससे लीडर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ हम उन दो बाकी के असिस्टेंट्स को देखते हैं, जिसमें पहला असिस्टेंट बोल रहा होता है, लीडर मर गए, हम इससे नहीं जी सकते, ये बंदा ना बिल्कुल अलग ही लेवल का है, अगर हम दोनों यहाँ ऐसे खड़े रहे ना तो हम दोनों ही मार जाएंगे, तो तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे थोड़ी देर रोकने की कोशिश करता हूँ और नैन्सी से कहना कि मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। दूसरा असिस्टेंट कहता है क्या, लेकिन नैन्सी तो मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी लिफन अपनी डिवाइन पावर का यूज करके उन दोनों असिस्टेंट को स्टैचू कर देता है। फिर दूसरा वाला असिस्टेंट बोलता है, हरामी मैं हिल भी नहीं सकता, काल क्या तूने मेरी नैन्सी के साथ? हाँ बॉब मैंने किया और ये जबरदस्त था, लेकिन अभी वो सब छोड़ो, बॉब मैं ना मरना नहीं चाहता, ये बंदा ना मुझे बहुत ही डरावना लग रहा है। डर लग रहा है और लगना भी चाहिए, तुम्हारी रूह अब मेरी है, नैन्सी को आखिरी बार याद कर लो क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। इतना बोलकर लीफेन उन दोनों के सिर को उड़ा देता है। वहीं ये देख वांसो कह रही होती है, लीफेन तो सच में तुम ही हो चूजो के टॉप मास्टर, वो मिस्टर यंगर मास्टर। और वो मनी में सोच रही होती है, मैं बिल्कुल ही पागल हूँ, लीफेन तो हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट ही कर रहा था और मैंने सिर्फ उसे देखकर ही जज कर लिया कि वो मुझे प्रोटेक्ट करने के काबिल नहीं है। मैंने उसकी बेइज्जती की, उसे नीचा दिखाया और तो तब होगी जब मैंने लीफेन को छोड़कर उस नौसर के मास्टर फूकविंग को अपनी प्रोटेक्शन के लिए हायर कर लिया। सच में मैं एक पागल ही हूँ। फिर हम लेते हैं लीफेन अपनी पावर का यूज करके वांसु के हाथ को खोल देता है। फिर वो उसे अपनी गोदी में उठाकर कहता है, हमें जल्दी इस जगह से निकलना होगा, ये केमिकल फैक्ट्री ना किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकती है। वही नीचे पड़ा मास्टर फूकविंग कह रहा होता है, अरे मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन लीफेन उसे इग्नोर करके फैक्ट्री से बाहर जाने लगता है। वहीं पीछे से फूकविंग चिल्ला रहा होता है, कमीने क्या तूने सुना नहीं, मैंने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चल। लेकिन लीफेन उसे स्टील इग्नोर कर देता है। फिर हम देखते हैं लीफेन और वांसु फैक्ट्री के बाहर आ गए होते हैं और पीछे फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की वजह से पूरी फैक्ट्री तबाह हो जाती है। गाइस मुझे नया किसी चीज की कमी लग रही है, क्या आपको नहीं लग रही? रुको रुको एक सेकंड वेट करो, मैं आपको दिखाई देता हूँ। फिर हम मेयर चैनफू को देखते हैं जो कि कह रहा होता है, ये सब खत्म हो गया, सब खत्म, मेरा करियर खत्म हो गया। ना सिर्फ हम मोस्टेजेस को बचाने में फेल हुए, पर ये एक्सप्लोजन मेरे शहर को बदनाम कर देगी, मेरी रेपुटेशन बस बिल्कुल खत्म हो गई। वे हम मास्टर रेन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, क्या फूकीमी मारा गया? वो तो सिंगिसा का अगला फ्यूचर था, अगला सक्सेसर। हमने उसकी ताकत बढ़ाने के लिए कितने सारे रिसोर्सेस का यूज किया था, पर अब वो मारा गया है, तो हमने जो रिसोर्सेस यूज किए थे वो सभी बेकार चला गया, सब कुछ बेकार। फिर हम देखते हैं तियानजेंग को जो कि बोल रहा होता है, आप सभी लोग चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि मास्टर ली मुंडांग वांसो को सेफली बाहर लेकर आ जाएंगे। वहीं डाटा जेंग बोल रहा होता है, मिस्टर चू थोड़ा रियलिस्टिक होकर देखिए, ऐसे एक्सप्लोजन में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, केमिकल फैक्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई है, इंसान तो क्या वहाँ कोई चींटी भी नहीं बची होगी। तो आपको किस बात से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो कमीना लीफेन अभी भी जिंदा होगा? वो ना मुझे कुछ खास नहीं लगता था, वो बस रूड और अनोइंग था, वो बस एक ही काम अच्छे से करता था और वो खुद की तारीफ और बकवास करना, और वो खुद को यंगर मास्टर बता रहा था जिसने की नींव को हरा रखा है, ऐसे कमीने का तो मरी जाना बेहतर है। मास्टर रेन बोल रहा होता है, जब मैं खुद इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाया तो वो घमंडी लड़का क्या ही करता। खैर वो सभी लोग अब मर चुके हैं तो उनके बारे में सोचना बेकार है, तुम सभी लोग अब अपने घर जाओ। तभी हम देखते हैं कि धुएं में से लीफेन बाहर आ रहा होता है, जिसे देख पुलिस वाला बोल रहा होता है, अरे देखो वहाँ ऊपर कोई हवा में उड़ रहा है, वाओ ये काफी अमेजिंग है। वहीं तियाजिंग बोल रहा होता है, मिस्टर ली मैं जानता था कि आप ये कर सकते हैं। लीफेन को देख सभी लोग कह रहे होते हैं, अरे ये तो मास्टर ली हैं, उन्होंने मिस मुडोंग वांसु को बचा लिया। फिर वो दोनों छत के ऊपर लैंड करते हैं। मिया चैनफू बोल रहा होता है, हम बहुत ही लकी हैं कि मिस्टर ली ने हमें होस्टेजेस को बचाने में मदद की, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आप ही वही मिस्टर यंगर मास्टर होंगे। वो मास्टर रेन वो खुद को बहुत ही पावरफुल बता रहा था, लेकिन जब वो अंदर होस्टेज को बचाने के लिए गया तो वो उन असिस्टेंट्स की मार खा के वहाँ से भाग आया। वहीं आपने तो उन असिस्टेंट्स को मार के मुडोंग वांसु को बचाकर बाहर ले आए, ये करके तो आपने मास्टर रेन के चेहरे पर तमाचा मारा है। वो कह रहा था ना कि आप एक घमंडी बच्चे हो। फिर हम देखते हैं वांसु से एक बंदा बोल रहा होता है कि मिस मुडोंग हमने आपको आपके घर तक छोड़ने की सारी तैयारी कर दी है, हम आपको सेफली घर छोड़ देंगे। वही टाइटन सोच रहा होता है, मुझे ना बिलीव नहीं हो रहा है कि लीफेन ही वही मिस्टर यंगर मास्टर है। तभी लीफेन के पास आके मास्टर रेन कहता है, कमीने फूकिमिंग कहाँ है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? लीफेन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरे साथ बाहर क्यों नहीं आया? अगर वो मेरे साथ बाहर नहीं आया तो इसका तो एक ही मतलब है ना कि वो मर चुका है। ये सुन मास्टर रेन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तूने उसे बचाया क्यों नहीं? तभी लीफेन उसकी उंगली को पकड़कर उसे मोड़ देता है और बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उंगली दिखाने की? कमीने तेरी ये हिम्मत की, तूने मेरी उंगली को मोड़ा।
और वो मनी मन सोच रहा होता है, मैं सिंगिंग सेट का वाइस एक मास्टर हूँ, बाहर समाज में मेरी बहुत ही ज्यादा इज्जत है। अगर ये बात बाहर कहीं फैल गई ना कि किसी बच्चे ने मुझे बेइज्जत कर दिया, तो फिर मैं किस मुंह से समाज में रह पाऊंगा। इतना सोच वो कहता है, तुम मुझे बेइज्जत नहीं कर सकते, मैं सिंगिंग सेट का वाइस एक मास्टर हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा सेक्ट है, तो इस बात को याद रखना कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और वो सोच रहा होता है, ये लड़का तो अभी बहुत ही यंग है, इसने पक्का से उन असिस्टेंट्स को हराने के लिए कोई गंदी ट्रिक खेली होगी, वरना ऐसा सीधा साधा दिखने वाला बच्चा क्या जाने कि फाइट क्या होती है। फाइट में तो मैं इस बच्चे से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ, बच्चे आज तू नहीं बचेगा। इतना सोच वो हवा में छलांग लगाता है और चिल्लाकर बोल रहा होता है, ली फैन आज तुम मरने वाले हो, अब मैं तुमसे मेरे डिसाइपल की मौत का बदला लेने वाला हूँ। फिर वो अपने हाथ को पीछे छुपाकर एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है और साथ ही साथ सोच रहा होता है, मैंने ना तुमसे ज्यादा बेटर्स को देखा है, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना तब से ये ओल्ड मास्टर बेटर्स लड़ रहा है, मेरे पास तुमसे कई ज्यादा एक्सपीरियंस है और यही चीज आज तुम्हारी मौत की वजह बनेगी। अब संभालो मेरी सीक्रेट टेक्निक, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड फ्लावर नीडल। इतना बोल के वो लिपिंग की तरफ नीडल्स फेंक देता है और साथ ही साथ सोच रहा होता है कि मेरी ये नीडल्स पॉइजन वाली है, अगर मेरी ये नीडल किसी नॉर्मल इंसान को छू भी जाए ना तो उस इंसान का जिंदा बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन हम देखते हैं लीफन अपने पास को यूज करके उस अटैक को रोक लेता है। क्या तुम्हारी ये बच्चों वाली ट्रिक को तुम अपनी सीक्रेट ट्रिक बता रहे हो और तुम इस टेक्निक से मुझे मारने चले हो, ये करके ना तुम अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो, अब जरा तुम खुद अपनी नीडल्स का स्वाद चखो। इतना बोलकर वो नीडल्स को मास्टर रेन के ऊपर अटैक करने के लिए वापस भेज देता है, जो कि सीधा जाके मास्टर रेन को लगती है। इससे मास्टर रेन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और वो बोल रहा होता है, ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, कभी ना मैं तुझे मार डालूंगा। डायरेक्टर जैन जल्दी कीजिए, मेरे ब्रदर को कॉल कीजिए और उन्हें मेरे रिवेंज के लिए जल्दी से बुलाइए। अगर यहाँ तुम्हारे सीनियर्स भी आ जाए ना तो वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं उन सभी लोगों को भी खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वो अपनी पावर्स को यूज करता है और मास्टर रेन के पैरों के अंदर 2 डिवाइन सरियों को गोप देता है। इससे मास्टर रेन दर्द के मारे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम कमीने, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मुझे एक बारी में क्यों नहीं मार देते, ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। ये देख डायरेक्टर जैन सोच रहा होता है, ये ठीक नहीं है, मैंने नहीं सोचा था कि लीफेन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ तक कि मास्टर रेन भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाए, वो भी उस लीफेन से हार गए। अगर मैं यहाँ ऐसे ही खड़ा रहा तो वो मुझे भी मार डालेगा, वो ना बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। मुझे जल्दी यहाँ से भागकर सिंगिंग सेट के मास्टर से मिलना होगा, शायद अब वही हैं जो कि इस कम्युनिटी लीफेन को संभाल सकते हैं। इतना सोच वो फोन को वहीं छोड़ वहाँ से भागने लगता है। तभी हम देखते हैं लीफेन उसके सामने आके उसे रोक देता है और उसे एक रैप्टा मारता है, जिससे डायरेक्टर जैक नीचे गिर पड़ता है। रुको लीफेन, मैं लेपर्ड ग्रुप का डायरेक्टर हूँ, जब भी सुरंग मुझसे मिलता है तो वो मुझसे रिस्पेक्ट से बात करता है, यहाँ तक कि त्यान भी मुझसे रिस्पेक्ट से बात करता है, तो तुम मुझे ऐसे सबके सामने नहीं मार सकते। चीजों को संभालने का सही तरीका नहीं है। क्या तुम्हें इस देश के कानून से डर नहीं लगता? मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, तो मैं तुम्हें मुझ पर अटैक करने के जुर्म में जेल करवा सकता हूँ। क्या इंसानी कानून? हाँ, तुम्हारे ये इंसानी कानून ना इस गॉड किंग के ऊपर काम नहीं करते। और क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें नहीं मार सकता? तो चलो मैं भी देखता हूँ कि कौन से कानून आज मुझे तुम्हें मारने से रोक सकते हैं। ये रहा पहला रैप्टा, ये रहा दूसरा रैप्टा, और अब ये ले मेरी स्पेशल टेक्निक, रैप्टो की बारिश। डायरेक्टर जैंग बोल रहा होता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं गलत था। फिर लीफेन उसे नीचे फेंक देता है। तुम चींटियों को मार के ना मुझे ताजगी महसूस होती है, ये ना बहुत ही बढ़िया है, रोज तुम चींटियों को मारो और ताजगी महसूस करो। तभी कॉल पर सीनियर ब्रदर बोल रहा होता है, कौन कमीना है जो कि मेरे ब्रदर को मार रहा है? लीफेन फोन को उठाकर बोलता है, हेलो हेलो हेलो, अरे बोलो चीटी, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, इस गॉड किंग के पास ना फालतू का टाइम नहीं है। ये सुन सीनियर ब्रदर कॉल पर बोल रहा होता है, कमीने, तुम कौन हो जो कि मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, और मेरे ब्रदर का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? बोलो बच्चे। रुको रुको, अगर तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो इसका मतलब है कि तुम ही वही बच्चे हो जिसने कि मेरे ब्रदर को पीटा है। तुम बस वेट करो, मैं जल्दी ही वहाँ आके तुम्हारे सिर को तुम्हारी बॉडी से अलग कर दूंगा। वही मास्टर रेन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, सेक्ट मास्टर सीनियर ब्रदर, इस कमीने ने मेरे साथ गंदी चाल खेलकर मुझे मारा है, आपको इसे मारकर इससे मेरा बदला लेना होगा। तभी लीफेन कॉल पर सेक्ट मास्टर से बोलता है, मैंने न सिर्फ इस कमीने रेन को ही नहीं बल्कि मैंने तो तुम्हारी डिसाइपल फुकीमिंग के पैरों को भी हटाकर उसे वही फैक्ट्री के अंदर एक्सप्लोजन में छोड़ दिया। वैसे तो मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो उसे अंदर बचाने ही गया था, लेकिन उसने अपनी इस 2 कौड़ी की लाइफ को बचाने के लिए मुझे मारने का ट्राई किया, तो मैंने तो बस उसे एक छोटा सा सबक सिखाया, मैंने तो बस उससे उसकी लाइफ को छीन लिया। फिर लीफेन मास्टर इनको एक जोरदार लात मारता है और कॉल पर बोल रहा होता है, मैं ना तुम्हें एक वार्निंग देता हूँ, आज तक जो कोई भी इस गॉड किंग के खिलाफ गया है ना वो या तो अब अपाहिज है या फिर मर चुका है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो या थे, लेकिन अगर तुम मुझसे पंगा लोगे तो तुम्हारी भी हालत उन्हीं लोगों की तरह होगी। ये सुन सेक्ट मास्टर बोलता है, तुम घमंडी बच्चे, ये कहकर तो तुमने अपनी मौत को बुलावा दे दिया है, मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगा
और जैसे तुम मुझे मिल जाओगे ना, वो पल तुम्हारी लाइफ का आखिरी पल होगा। मैं तुम्हारे सिर को उड़ा दूंगा और उससे फुटबॉल खेलूंगा। कमीने, लीफन बोलता है, हाँ मैं भी यहाँ तेरी गाड़ मारने का वेट कर रहा हूँ, अब जल्दी कर और मेरे सामने आ जा। और याद रखना कि आई एम लीफन, द इमॉर्टल सुप्रीम गॉड। तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।